नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं लिब्रे ऑफिस कैल्क की मैथ क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम में बेहतर ग्रेड से प्रदर्शन करना चाहते हैं और इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जिससे हमेशा से 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। आप कभी भी एग्जाम दीजिए, आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मान के रखिए कि आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछ जाने वाले हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन हो जाए तो वो उसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। लगभग आपके यहाँ पर 100 प्लस पॉइंट और 100 प्लस क्वेश्चन इस प्रकार से कह सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सीधे सीधे इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में शेयर नहीं किया है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दें जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके ट्रिपल सी एग्जाम में। आप यहाँ देखेंगे आज की क्लास में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। मैथ क्लास के अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं और एरर हैं विद एक्सप्लेनेशन के हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यकीन मानिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को आज कन्फर्मता एक हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर डेटा करने के बाद उसे सेव करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क होते हैं, हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। तो यह आपका एक प्रकार का स्प्रेडशीट है जिसमें हम डेटा एंट्री का काम करते हैं। और आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन, पहला क्वेश्चन बनता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीएस। और आपसे पूछा गया है कि आपने जैसे एक सेल है, ये आपकी एक सेल है और सेल के अंदर आपने कुछ भी लिखा और उसके बाद आप अगले सेल में जाते हैं तो इसमें डेटा आपका सेव हो जाता है। जैसे आप एंटर कुंजी प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आप दूसरी सेल पर पहुंच जाते हैं और जो डेटा आपने उसमें लिखा है वो एक हिसाब से आप कह सकते हैं वो आपका सेव जैसा हो जाता है जब तक आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी शीट बनाते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया स्प्रेडशीट फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का जैसे आप एक स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं और आप एक नया लिब्रे ऑफिस कैल्क कह सकते हैं, नई स्प्रेडशीट कह सकते हैं, उसको खोलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एल ओ का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग होता है जो आप फाइल पहले सेव कर चुके हैं, जो आप स्प्रेडशीट पहले शीट बना चुके हैं उसको रीओपन करने के लिए, बनी हुई शीट को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। और यदि आप न्यू स्प्रेडशीट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा जिसमें पूछा गया है किसी कॉलम को पूरी तरह सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कॉलम क्या होते हैं। तो याद रखेंगे जो खड़ी हुई लाइन होती हैं इनको क्या कहा जाता है, उनको कॉलम कहा जाता है। कॉलम हमारे अल्फाबेट ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस प्रकार से अंतिम कॉलम होता है वो आपका ए एम जी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला कॉलम तो ए होता है तो अंतिम कॉलम कौन सा होता है, तो अंतिम कॉलम होता है ए एम जी। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को पूरी तरह सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कॉलम हेडर पर जाएंगे और जहां पर आपको देखे मिलेंगे ए बी सी डी लिखे होंगे तो वो आपके कॉलम के नाम है। आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो पूरा कॉलम हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप एक कॉलम पर क्लिक करते हैं तो पूरा आपका एक कॉलम जितना बड़ा होगा, जो अंतिम रो होती है 10,48,576 तक, तो वहां तक आपका पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, तो वो होता है डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये एक्सटेंशन नेम होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेल A1 में 5 दिया हुआ है और सेल A2 में 10 दिया हुआ है। अगर दी आप इनको A1 प्लस A2 करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि आप A1 प्लस A2 करते हैं तो आपका परिणाम यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और साथ में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब आप किसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, किसी फंक्शन का प्रयोग। तो आंसर होगा आपका बराबर चिन्ह का। आप कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। जैसे आप यहाँ प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने से पहले हमें बराबर चिन्ह का याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो किसी सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए हम Ctrl+1 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत में दिखाता है। आखिर प्रतिशत में कौन सा चार्ट होता है जो प्रतिशत में डेटा को दिखाता है। तो वो होता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, वो आपके डेटा को किस में दिखाता है, प्रतिशत में दिखाता है। जैसे 20%, 25%, 30%, 40%, इस प्रकार से प्रतिशत में दिखाने का कार्य किसका होता है, तो वो पाई चार्ट का होता है। सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है। तो सेल को मर्ज करने का विकल्प है हमारे फॉर्मेट के अंदर मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, जहां पर आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। सेल को मर्ज करने का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है, वो हमारा सेल मर्ज कहलाता है। किसी सेल में टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है। आप किसी सेल में कमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट को जोड़ने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट नोट के माध्यम से आप उसमें कमेंट को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को रीनेम करते हैं तो कैसे रीनेम करते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई है और आप उसको रीनेम करना चाहते हैं। रीनेम मतलब आप उसमें नया नाम डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम शीट के नाम से आप उसका नाम बदल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है फॉर्मूला, जिस सम फॉर्मूला है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को याद रखेंगे कि जो सम फॉर्मूला होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। सम फॉर्मूले का प्रयोग होता है सेल्स को जोड़ना। सेल्स के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। काफ़ी साथी होंगे जो क्लास को छोड़कर चले गए होंगे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4 से 5 क्वेश्चन बेसिक रखे थे और यहाँ पर हमारे सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। सीधे सीधे आप यकीन मानिए, जब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म होने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना चाहिए। काउंट फंक्शन क्या करता है, जो काउंट फंक्शन होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे, काउंट फंक्शन का कार्य होता है नंबर को गिनना। आप देखें किसी सेल्स में नंबर है, किसी सेल में अल्फाबेट है, तो ये काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को गिनेगा जिन सेल्स में नंबर होंगे। जिनमें अल्फाबेट होंगे, ABCD होंगे, उनको नहीं गिनेगा। जिनमें नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। इफ फंक्शन सिंटैक्स क्या है, जो इफ फंक्शन सिंटैक्स है आखिर कौन सा सही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपने इफ लगाया और आप देखेंगे लॉजिकल टेस्ट, इसके बाद आप वैल्यू यदि सही है तो ट्रू, और यदि वैल्यू गलत है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, क्योंकि जो इफ मतलब होता है यदि यदि वैल्यू आपके सही है तो आपका क्या देगा, आंसर सही देगा। यदि वैल्यू सही नहीं है तो वो क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे हम यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले बराबर लगाया, यदि बराबर नहीं लगा तो वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ लिखा एफ है, कोष्टक ओपन किया और लिख दिया यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 3 और लगा दिया कॉमा ट्रू। यदि ये सही है तो ट्रू दे, अन्यथा क्या दे, फॉल्स। तो ये आप कहेंगे 5 हमारा 3 से बड़ा होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, ट्रू। और यदि यहाँ पर मैं लिख देता 6 लिख देता और 6 क्या हमारा 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या आता, फॉल्स आता। इसी प्रकार एफ लगा हुआ है, जो आपके सामने वैल्यू दी हुई है, जी आपकी कंडीशन दी हुई है, लॉजिकल टेस्ट, इसके बाद सही या गलत। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज। याद रखेंगे एवरेज फंक्शन का कार्य क्या होता है। तो एवरेज फंक्शन का कार्य होता है औसत निकालना। आप सभी यदि थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़े हुए हैं तो आपको औसत निकालना आता होगा। एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। तो हमारे पास 3 संख्याएं 10, 20 और आपके सामने देखेंगे A3 में हमें इसकी वैल्यू निकालना। कितनी संख्याएं, 2, 10 प्लस 20 करेंगे और टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या है। एवरेज निकालने का मतलब होता है कि जितनी संख्या लिखी हुई हैं उन सभी का योग कर देंगे और जितनी संख्या है उनकी नंबर लिख देंगे। जैसे हमें 10 और 20 दो संख्या है तो 2 लिखा और 20 और 10 30 होता है, 30 बटे 2 करेंगे तो आउटपुट हमारा कितना आएगा, तो आउटपुट हमारा आएगा 15। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा फंक्शन अधिकतम वैल्यू दिखाता है। आखिर कौन सा फंक्शन है जो अधिकतम वैल्यू को दिखाता है, तो वो होता है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो उनसे मान आपका सबसे बड़ा होगा उस मान को दिखा देगा। और आपसे पूछ सकता है न्यूनतम मान को कौन दिखाता है, तो न्यूनतम मान के लिए हम min min फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साथ शीट से एक साथ
कई शीट से डेटा लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? तो वो आपका 3D फॉर्मूले का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप याद रखेंगे कंडीशनल से हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंडीशन की बात की जा रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है किसी शर्त पर फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। किसी शर्त पर उसकी फॉर्मेटिंग बदल जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपने नाम सुना होगा एब्सोल्यूट सेल का। एब्सोल्यूट सेल में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे एब्सोल्यूट में हमारा डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। एब्सोल्यूट में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एब्सोल्यूट में हमारे डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा जी हमारी सेल जैसे एब्सोल्यूट है डॉलर ए डॉलर वन, तो इस प्रकार से ये सेल हमारी क्या आती है? ये सेल हमारी एब्सोल्यूट सेल के नाम से जानी जाएगी। ऑटो फिल्टर कहाँ होता है? जो ऑटो फिल्टर है यह विकल्प कहाँ होता है? तो यह हमारा डेटा मेन्यू के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है डेटा के विश्लेषण के लिए। डेटा विश्लेषण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पाइवोट टेबल का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एच लुकअप और बी लुकअप में मुख्य अंतर क्या होता है? तो उनके सबसे पहले नाम से ही पता चला है। एच मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल, और बी मतलब होता है वर्टिकल। लुकअप मतलब लुक मतलब देखना, और अब मतलब डेटा को, तो मतलब लुकअप उसको देखना। तो हॉरिजेंटल डेटा को लिए हम एच लुकअप का प्रयोग करते हैं और वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए हम बी लुकअप का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे हॉरिजेंटल व वर्टिकल डेटा को सर्च करने के लिए हम एच लुकअप और बी लुकअप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है या कब करते हैं? जो काउंट इफ फंक्शन है, तो हमें पता है जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर को गिनता है, और आप याद रखेंगे शर्त के अनुसार नंबर को गिनने के लिए हम काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। शर्त के अनुसार नंबर्स को गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? काउंट एफ का। सेल क्या करता है? जो सेल होता है वो क्या करता है? तो याद रखेंगे सेल की जानकारी देता है। आप देखेंगे सेल कैसे बनती है, तो रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है। जैसे हमारा ई कॉलम हो गया और आपकी छठवीं रो हो गई, तो इस प्रकार से क्या ये एक सेल का एड्रेस है। फॉर्मूला कंट्रोल प्लस जो आपका बैक टिक होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे सभी फॉर्मूले दिखने लगते हैं इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है सेल एड्रेस A1 का परिणाम क्या होगा? जो हमारा सेल एड्रेस A1 है इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा आपका $A और $1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनडायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो इनडायरेक्ट फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है डायनेमिक रेफरेंस के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एज एरर 1/0 का आउटपुट क्या होगा? आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है और लिखा हुआ है 1/10, इसका 1/0, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट आपका ट्रू दे देगा, क्योंकि जो आपकी क्या है एज एरर है, यह एक प्रकार की एरर है, तो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंडेक्स प्लस मैच, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इंडेक्स प्लस मैच का प्रयोग होता है लुकअप के लिए। पहले आप इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में जो आपकी वैल्यू होगी उसको मैच करेगा, उसके बाद आपको लुकअप के माध्यम से वैल्यू दिखाएगा। ऑफसेट फंक्शन क्या करता है? जो ऑफसेट फंक्शन होता है इसका काम होता है रेफरेंस शिफ्ट का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सम प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखेंगे। सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? तो सम प्रोडक्ट का मतलब होगा पहले जो फॉर्मूला लगा हुआ है फंक्शन के पास प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करने के लिए। प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है गुणा करने के लिए। और जो हमारा सम फंक्शन का प्रयोग होता है, तो सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट और जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है? तो याद रखेंगे कैल्क में डिफॉल्ट रूप से एक सीट होती है। जो आपका वर्तमान में, यदि वर्तमान लिखा हो तो वर्तमान में एक सीट होती है, और यदि पहले वाला पूछा है तो उसमें आपको 3 सीट देखने को मिलेंगी। जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग करते हैं? तो आपको यहाँ पर चारों फंक्शन पता होंगे। औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और सम निकालने के लिए सम का योग होता है। सम का मतलब होता है जोड़ने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग होता है, यदि हम उन सेल्स को गिनना चाहते हैं जिनमें हमारे नंबर लिखे हुए हैं। और मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग होगा। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का, और हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करेंगे। और अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग कर देंगे हम यहाँ पर, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेल के अंदर नई लाइन कैसे शुरू करते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पर हम 3 सेल बनाते हैं, 1 2, और हमने यहाँ पर 3 सेल बनाई। पहली सेल में हमने यहाँ पर कुछ लिखना शुरू किया। हमने यहाँ पर लिखा
जैसे मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा और मैंने एंटर बटन दबा दिया, तो एंटर बटन आप सभी जानते हैं, एंटर बटन जैसे ही दबाऊंगा हम नई सेल में आ जाएंगे। तो मैंने एंटर बटन दबाया और नई सेल में लिखा, तो आप नई सेल में आ गए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सेल में नई लाइन लेने के लिए, तो हम एक सेल में नई लाइन कैसे लेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा SUNER और मैं चाहता हूँ इसी में मेरी जो नई लाइन मिल जाए, तो नई लाइन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? Alt प्लस एंटर का प्रयोग करेंगे। सेल के अंदर नई लाइन लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेल के अंदर नई लाइन लेने के लिए हम Alt प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला हमेशा कौन से चिन्ह से शुरू होता है? तो वह हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। कॉलम छिपाने का विकल्प कहाँ होता है? तो कॉलम को छिपाने का विकल्प हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिल जाता है। A1 में ए क्या दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया जो ए होते हैं, ABCD होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे कॉलम के नाम होते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, और जो हमारे 1 2 3 होती हैं वो हमारे रो के नाम होते हैं। तो रो के नाम 1 2 3 शुरू होते हैं और कॉलम के नाम अल्फाबेट ABCD से। अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, यदि वर्तमान पूछे तो वर्तमान में कॉलम की संख्या होती है 16,384, और यदि पहले वाले पूछे, अपडेटेड पूछे तो ये, और यदि पहले वाले पूछे तो पहले वाले कौन से लगाएंगे आप? 1024। अंतिम कॉलम AMJ, और ये अपडेटेड पूछे, यदि आपसे कुछ ना कहे तो आप लगाएंगे 1024, और यदि ये अपडेटेड वर्तमान पूछेगा तो आप इसको लगाएंगे, और ये अंतिम कॉलम होता है XFD। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल रो कितनी होती है? एक सीट में अधिकतम रो की संख्या होती है 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो याद रखेंगे, विजार्ड फंक्शन की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस F2, और हम हेल्प के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मूला को एडिट करने के लिए हम F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कैल्क हमारा एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। C1 में C1 से E3 तक कितनी सेल होंगी? तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे? हम सी कॉलम पर जाएंगे, और सी कॉलम और पहली रो, तो आप कहेंगे सी से, और हमें जाना है E3 तक, तो आप कहेंगे CDE। कितनी गए आप? CDE 3, और आपके यहाँ पे 1 से 2 और 3, 1 2 3, तो आप यहाँ पर कितनी सेल गए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम 2 सेल गए, 2 और 3, तो 3 गुणा 6 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा आउटपुट क्या होना होगा? एक सेकंड, हम यहाँ पर देखिए 1 भी ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर C ले रहे थे, C ले रहे थे, D ले रहे थे, E ले रहे थे, तो इस प्रकार हम यहाँ पर 1 भी लेंगे, और बीच में 2 आया और बाद में 3 भी ले रहा है, क्योंकि यहाँ तक की सेल आपकी जो सेलेक्ट है, तो आप कहेंगे 3 गुणा 3 कर देंगे, और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट 9 आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे जो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको देखेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित सीधे सीधे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क इंपोर्टेंट पॉइंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जी आपका पहला पॉइंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होता है .ods। फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस है, डॉलर चिन्ह लगे होते हैं कॉलम और रो में। विजार्ड फंक्शन कंट्रोल प्लस F2। सेल को एडिट करने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। और आप यहाँ पर थोड़े से पॉइंट और देखेंगे, न्यू सीट के लिए हम शिफ्ट प्लस F11। अधिकतम कॉलम 16,384, अपडेटेड मैक्सिमम रो 10,48,576, और पाइवोट टेबल डेटा मेन्यू में फॉर्मूला एरर, जो एरर फार्मूला है कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एरर देखेंगे, जो यहाँ से आपसे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। पूछेगा डिव एरर कब आती है? तो डिव एरर जब आती है जब आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं। जब आप 0 से डिवाइड करते, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी डिव एरर आती है। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम हॉल में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। हैज नेम एरर कब आती है? जो हैज नेम एरर है ये कब आती है? तो ये एरर आती है फॉर्मूले का मान गलत या स्पेलिंग गलत हो, तो हमारी हैज नेम एरर आती है। एरर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपने देखा SUMM लगा दिया, तो ये आपकी एरर आ जाएगी, क्योंकि SWM नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है SUM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज वैल्यू एरर कब आती है? जब आप गलत डेटा टाइप कर देते हैं, नंबर पर टेस्ट अप्लाई कर दिया जाता है, तो आपकी वो हैज वैल्यू एरर आती है। हैज रेफ एरर कब आती है? यह एरर आपके सेल रेफरेंस गलत हो, डिलीट सेल रेफरेंस, जैसे आपने उसको हटा दिया हो और फिर भी उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यह आपकी हैज रेफ एरर आती है। NA एरर कब आती है? तो यह एरर आपकी तब आती है जब आप बी लुकअप मैच को वैल्यू नहीं मिलती। जैसे आपने बी लुकअप का फंक्शन लगाया
और उसको मैचिंग करने के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो क्या लिख के आएगा, हैज नेम लिख कर आएगा। अगला क्वेश्चन है इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, जो कौन सी होती है, जब आपकी न्यूमेरिक वैल्यू गलत होती है तो उसमें क्या आता है, हैज नम आता है। सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप सभी पढ़कर आए हैं। सम फंक्शन का प्रयोग हम रेंज के अंदर संख्याओं को जोड़ने के लिए, रेंज के अंदर संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन है। इस प्रकार से जो A1 से लेकर A10 तक के जितने भी नंबर होंगे उन सभी को जोड़ दिया जाएगा। एवरेज फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो हमारा एवरेज फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है औसत निकालने के लिए। अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, केवल नंबर को गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। खाली सेल्स टेस्ट को काउंट नहीं करता। अगला क्वेश्चन है काउंटर फंक्शन जो COUNTA है, आखिर इस फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे नॉन एम्प्टी सेल को गिनता है। मतलब कहने का ये जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर्स को गिनता है, जो काउंटर होता है वो खाली सेल्स छोड़कर नंबर और अल्फाबेट दोनों सेल्स को गिनता है। बात अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ में पूछे जाने की संभावना है। काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो खाली सेल्स की संख्या देता है तो वो हमारा काउंट ब्लैंक है। जैसे आपने सीट बनाई और कोई संख्या कोई सेल आपकी खाली छूट गई हैं तो आप गिनना चाहते हैं आखिर कितनी सेल हमारी खाली छूटी हुई हैं, तो आप काउंट ब्लैंक फंक्शन के माध्यम से गिन सकते हैं। मिन और मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो बड़े मान के निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं और छोटा मान निकालने के लिए हम मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। राउंड फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो राउंड फिगर वैल्यू वो बनाने के लिए हम राउंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। राउंड अप और राउंड डाउन क्या करेगा, जो राउंड अप है वो ऊपर की वैल्यू देगा और जो राउंड डाउन है वो क्या करेगा, वो नीचे की वैल्यू को निकालेगा। इफ फंक्शन किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे इफ फंक्शन का प्रयोग होता है कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देना। इफ एरर कब आती है, तो इफ एरर जब होती है जब एरर आने का दूसरा वैल्यू दिखने लगे, मतलब एरर आने पर दूसरा वैल्यू देखने लगे तो आपकी इफ एरर A1/B1 कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा में एरर है। अगला क्वेश्चन है सम इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे कंडीशनल बेस्ड सम के लिए। मतलब आप कंडीशन के आधार पर संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये रेंज है, ये कंडीशन लगी हुई है और आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसका आउटपुट देखना होगा। तो याद रखेंगे A1 से A10 में जो वैल्यू 50 से ज़्यादा है, जो वैल्यू 50 ज़्यादा है वहाँ बी वाले नंबर जोड़ दिया, जो मतलब इस रेंज में होंगे उन नंबरों को जोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है काउंट एफ का, तो कंडीशन बेस्ड काउंट है, कंडीशन के आधार पर उन नंबर को काउंट करेगा जिनमें सिर्फ हमारी जो वैल्यू दी हुई है। अगला क्वेश्चन है सम इफ्स का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मल्टीपल कंडीशन के सम के लिए। जैसे आप देखेंगे ये कंडीशन ए जे मतलब एक रेंज ये है और ये आपकी कंडीशन लगी हुई है और इसके बाद आपकी कंडीशन एक यहाँ पर भी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कॉनकैटनेट फंक्शन या कॉनकैट फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है, तो दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब दो आपके इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं और आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो आप कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट राइट मिड का मतलब क्या है कैल्क में, तो लेफ्ट राइट मिड का मतलब होता है आप देखेंगे लेफ्ट में A1 के बाद 3 लिखा हुआ है तो मतलब पहले के 3 कैरेक्टर, राइट लिखा हुआ तो राइट के अंतिम 4 कैरेक्टर और मिड कॉमा A1 2,5 लिखा हुआ तो याद रखेंगे सेकंड से 5 कैरेक्टर, सेकंड से 5 कैरेक्टर आपके कहाँ तक लेगा वो आपका मिड फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है लेन, जो लेन फंक्शन होता है इसका क्या कार्य होता है, तो टेस्ट की लेंथ को निकालना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इक्वल LEN कोष्टक में SUN डबल EL कोष्टक बंद किया डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर तीनों 3 6 थे। इस प्रकार से हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा 6। लोअर अपर और प्रॉपर ये 3 फॉर्मूले फिर वही छोटे अक्षर के लिए लोअर का प्रयोग करते हैं, बड़े अक्षर के लिए अपर का प्रयोग करते हैं और जो प्रॉपर होता है हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए हम प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। टुडे का प्रयोग किसके लिए होता है,
तो वर्तमान डेट को इंसर्ट करने के लिए हम टुडे फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नाउ फंक्शन का प्रयोग होता है। करंट डेट और टाइम के लिए नाउ फंक्शन का प्रयोग होता है। और जो डेट होती है, आपने डेट डाला तो डेट आप सेम डालेंगे, इस प्रकार से आपका आउटपुट दिखा देगा मंथ के रूप में। डेज 2 तारीखों के बीच के अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं डेज के नाम से। बी लूकअप फंक्शन का प्रयोग आप देखेंगे, सबसे पहले आप A1 जो सेल का एड्रेस होगा वो देंगे, रेंज देंगे, उसके बाद दो तीन कॉमा जो कॉलम का नाम होगा, जिस कॉलम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर आप फॉल्स या 0 लिख देंगे। इस प्रकार से वर्टिकल टेबल में सर्च मतलब वर्टिकल डेटा सर्च करने के लिए टेबल में बी लूकअप का, तो एच लूकअप का प्रयोग मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डेटा को सर्च करने के लिए। मैच फंक्शन का प्रयोग होता है किसी वैल्यू का पोजीशन नंबर देने के लिए। अगला क्वेश्चन इंडेक्स, रो और कॉलम के आधार पर वैल्यू को लौटाना, रो और कॉलम के आधार पर वैल्यू को लौटाना, ये आपका इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है ट्रिम, ट्रिम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जो ट्रिम फंक्शन होता है, जैसे आपने कुछ लिखा और उसमें ज़्यादा स्पेस, जैसे आप 2 से 3 स्पेस लग गए हैं और उस स्पेस को आप हटाना चाहते तो आप ट्रिम फंक्शन के माध्यम से हटा सकते हैं। ABS फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना। जैसे आपका ABS -50 लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देगा, प्लस का 50। पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर का मतलब होता है किसी संख्या का पावर निकालना। जैसे आपने ये 5 लिखा, 5 की पावर 3 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 125। SQRT का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। मतलब कहेंगे जैसे 49 लिखा हुआ तो 49 किसका वर्गमूल होगा? तो वो आपका 7 का वर्ग होगा 49। इस प्रकार से आप इसको लगा पाएंगे। रैंड और रैंड बिटवीन में क्या अंतर होता है? तो रैंड जो होता है वो 0 से 1 के बीच रैंडम नंबर देता है, जबकि जो रैंड बिटवीन होता है वह हमारे अपने अनुसार आप रैंडम नंबर ले सकते हैं। जैसे आप 10 से 50 के बीच के नंबर आप चाहते तो रैंड बिटवीन के माध्यम से ले सकते हैं। सब टोटल फंक्शन क्या करता है? तो फिल्टरिंग के बाद कोई भी वैल्यू सही दिखाता है, तो ये आपका सब टोटल होता है। ट्रांसपोज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे आप ये सारी क्लास पूरी देख रहे हैं, आप 2 से 5 मिनट की और क्लास और बची हुई है, तो आप ये क्लास देखें तो आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यह क्लास थोड़ा जल्दी में बनाई जा रही है तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में लग रहा होगा, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रो और कॉलम में, रो और कॉलम में, और कॉलम को रो में, और कॉलम को रो में बदलना, और रो को कॉलम में बदलना, यह आपका ट्रांसपोज होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रेंज दी हुई है। मोड फंक्शन का क्या कार्य होता है? तो इसका होता है रिमाइंडर, शेषफल को लौटाना। मोड फंक्शन का कार्य होता है। प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो गुणा करने के लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एंड और का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोनों कंडीशन सही हों तो वहाँ पर एंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एंड फंक्शन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर दोनों कंडीशन सही हों, और फंक्शन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर आपकी कोई एक वैल्यू भी सही हो। नॉट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अपोजिट बुलियन वैल्यू के लिए ट्रू का फॉल्स कर देगा और फॉल्स का ट्रू कर देगा। एग्जिट फंक्शन का प्रयोग है दो टेस्ट वैल्यू सेम है या नहीं इसको चेक करने के लिए। जैसे राम कैपिटल है, यहाँ पर आर यहाँ पे स्मॉल है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स देगा। यदि दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू अन्यथा फॉल्स है। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है? तो टेस्ट का भाग बदलने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, आप उसमें रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। सर्च और फाइंड, तो सर्च और फाइंड ये आपका केस इनसेंसिटिव है, फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑफसेट, ऑफसेट का प्रयोग है स्टार्टिंग सेल से कुछ रो और कॉलम के बाद डेटा को लौटाना, यह आपका ऑफसेट फंक्शन होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो आपके फॉर्मूले थे उनको पूरा कराने का प्रयास किया गया है। तो यकीन मानता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बार अपने वीडियो को उन सभी साथियों के पास जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन पूरे किए। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आप इन मैथन क्लास को जरूर पूरा कर लीजिएगा जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी डाउट होता तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।